तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1200 रेटेड फिफ्थ क्वेश्चन, विका एंड द ब्रिज। इन द समर विका likes to visit her country house. There is everything for relaxation: comfortable swings, bicycles and a river. There is a wooden bridge over the river consisting of n planks. It is quite old and unattractive. So Vika decided to paint it, and in the shed they just found cans of paint of K colors. After painting each plank in one of K colors, Vika was about to go swinging to take a break from work. However, she realized that the house was on the other side of the river, and the paint had not yet completely dried, so she could not walk on the bridge yet. In order not to spoil the appearance of the bridge, Vika decided that she would still walk on it, but only stepping on planks of the same color. Otherwise, a small layer of paint on her sole will spoil the plank of another color. Vika also has a little paint left, but it will only be enough to repaint one plank of the bridge. Now Vika is standing on the ground in front of the first plank. To walk across the bridge, she will choose some planks of the same color. After repainting, which have numbers 1, I1, I2, IM, N, then Vika will have to cross this many planks as a result of each of M plus 1 steps. Since Vika is afraid of falling, she does not want to take too long steps. Help her and tell her the minimum possible maximum number of planks she will have to cross in one step. If she can repaint one or zero plank a different color while crossing the bridge. तो क्या है, एक वीका नाम की लड़की है, ठीक है, और इसको क्या करना है, इसको ब्रिज पार करना है। जो ब्रिज है वो प्लैंक से बना हुआ है, हर प्लैंक का कुछ ना कुछ कलर है। मान लेते हैं कि जो पहला प्लैंक है उसका कलर है 1, दूसरे प्लैंक का कलर है 2, तीसरे का कलर है 3, इसके बाद चौथे का कलर है 1, इसके बाद मान लेते हैं कि चौथे कलर क्या है, 2 है, इसके बाद 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, इसके बाद 2 3 और 2, ठीक है, ये सभी क्या है, प्लैंक का कलर है। अब जो वीका है वो सिर्फ सेम कलर वाला जो प्लैंक है उसमें बस जंप कर सकती है, और ये किसी भी एक प्लैंक का कलर को चेंज कर सकती है अपने हिसाब से। तो इसके ऊपर चलना स्टार्ट करने से पहले इसको दो चीज चुनना है, ठीक है। पहला क्या है, पहला चुनना है कि ये किस कलर से स्टार्ट करेगी, ठीक है, और दूसरा चीज जो चुनना है वो ये है कि किस प्लैंक को ये रीपेंट करना चाहती है। तो सबसे पहले क्या की, ये देखी कि मान लो ये चुनी कलर इक्वल टू 2, ठीक है, यानी सिर्फ उन्हीं प्लैंक के ऊपर जाएगी जिनका कलर 2 है। अब ये क्या की, ये चेक की कि जितने भी प्लैंक जिनका कलर 2 है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका डिस्टेंस है 7, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 1, ठीक है। इसको पता चला कि इन दोनों 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो वीका है ये ज्यादा लंबे स्टेप्स नहीं लेना चाहती है, ठीक है, ये चाहती है कि जितने छोटे जंप हो उतना अच्छा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको बड़ा जंप लेना पड़ेगा, तो इसलिए ये क्या करना चाहती है, इसलिए ये एकदम बीचों बीच वाला जो प्लैंक है उसको रिकलर करेगी, ठीक है, ताकि ताकि ज्यादा बड़ा जंप ना लेना पड़े। रिकलर करने के बाद ये हो जाएगा ऐसे 1 2 3 2
वन वन वन, टू, वन वन वन, टू, थ्री, टू। ठीक है, तो अब ये कलर चुन ली, कलर इक्वल टू 2, और ये भी चुन ली कि किस प्लैंक को रिकलर करना है। ठीक है, तो अब क्या करेगी ये, अब इसके ऊपर चलना स्टार्ट करेगी। तो सबसे पहले जाएगी यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। यहाँ से यहाँ जाने में जो जंप लगा उसका लेंथ है 1। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में जो जंप लगा उसका लेंथ है 1। यहाँ से यहाँ जाने में जो जंप लगा उसका लेंथ है 3। इसका लेंथ है 3 और इसका लेंथ कितना है 1। ठीक है, ये हो गया कलर इक्वल टू 2 के लिए। तो कलर इक्वल टू 2 के लिए जो मैक्सिमम जंप आया वो आया 3। ठीक है, अब ऐसे ही अगर वो मान लो कलर इक्वल टू 1 चुनी होती तो भी कुछ मैक्सिमम आया होता। वैसे ही अगर मान लो कलर इक्वल टू 3 चुनी होती तो भी कुछ मैक्सिमम आया होता। तो ऐसे जितने भी कलर्स हैं उनके लिए मैक्सिमम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 के लिए कुछ आया होगा, 3 के लिए कुछ आया होगा। ठीक है, ऐसे सबका मैक्सिमम आ गया। अब क्या करेंगे, सबका मिनिमम ले लेंगे। ठीक है, तो ये सबका मिनिमम आएगा। ठीक है, तो जो भी मिनिमम आएगा उसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके टाइम लिमिट पर टेस्ट में। टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है 1 सेकेंड। ठीक है, यानी एक टेस्ट के लिए हमारे पास मैक्सिमम है 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, और दिया है कि सम ऑफ n और ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 2 इंटू 10 पावर 5। तो यहाँ हम लोग बना सकते हैं ओ एन का, यहाँ हम लोग बना सकते हैं ओ एन लॉग एन का। ठीक है, अगर ओ एन स्क्वायर का बनाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर 10, जो 10 पावर 8 से ज़्यादा है, इसलिए ओ एन स्क्वायर है वो टी एल ही देगा। ठीक है, तो मैक्सिमम बना सकते हैं ओ एन लॉग एन तक का। ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो क्या करना है, हर कलर के हिसाब से सबसे पहले मैक्सिमम निकालना है, उसके बाद सबका मिनिमम लेना है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल n प्लैंक्स हैं, और ये जो n प्लैंक्स है ये 5 कलर में कलर्ड है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो 5 कलर है वो है 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले क्या कर रहे थे, मैं अगर कलर इक्वल टू 1 लेता हूँ तो सबसे पहले चेक करेंगे कि जितने भी प्लैंक है जिनका कलर इक्वल टू 1 है उनके बीच का डिस्टेंस कितना कितना है। ठीक है, मान लो डिस्टेंस आया डिस्टेंस आया 3, 0, 5, 7, 2। ठीक है, ऐसा कुछ डिस्टेंस आ गया। काम करते हैं, इसको मान ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आया था 1171 आया था, वैसे ही यहाँ पर 10572 आया। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसको हाफ हाफ में बांटना है। ठीक है, तो रीपेंट करने के बाद जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो 2 ठो में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और 3, जैसे यहाँ पर हुआ था। ठीक है, इसमें 3 3 में टूट गया था। अब क्या करना है, इन सब का मैक्सिमम लेना है, जिससे हमको पता चलेगा कि अगर वो कलर इक्वल टू 1 से स्टार्ट करती है तो क्या मैक्सिमम है। ठीक है, क्या मैक्सिमम जंप का लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो इससे ऐसे करके हमने कलर इक्वल टू 1 के लिए निकाल लिया। ऐसे ही कलर इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे, कलर इक्वल टू 3 के लिए, कलर इक्वल टू 4 के लिए, कलर इक्वल टू 5 के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे जाता हूँ, ठीक है, मतलब मेरे पास जो एरे है, ठीक है, इसमें क्या है, एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं हर एक कलर के लिए इंडिविजुअली ढूंढूंगा, ठीक है, जैसे अगर 1 के लिए पता करना है
कि जिन जिन प्लैंक्स का कलर 1 है उनके बीच का डिस्टेंस क्या क्या है। तो पहले ढूंढूंगा कि कहाँ कहाँ पर 1 है, इसके बाद फिर डिस्टेंस पता करूंगा, इसके बाद फिर वैसे ही मैं जाऊंगा 2 में, ठीक है। फिर 2 के लिए मैं फिर से आइटरेट करूंगा और फिर से पता करूंगा कि कहाँ कहाँ पर 2 है। फिर उसके बाद डिस्टेंस पता करूंगा, फिर जाऊंगा 3 में और फिर 3 के लिए फिर से आइटरेट करूंगा, फिर पता करूंगा कहाँ कहाँ पर 3 है। उसके बाद फिर हर एक का डिस्टेंस पता करूंगा। तो अगर मैं ब्रूट फोर्स से जाता हूँ तो उसमें क्या होगा, हर कलर के लिए मुझे पूरे एरे को एक बार आइटरेट करना पड़ेगा। तो ये जो सॉल्यूशन है वो k क्रॉस n का होगा, ठीक है, k क्रॉस n का, ठीक है। हर कलर के लिए पूरा आइटरेट करना पड़ रहा है। तो जो k क्रॉस n है ये n स्क्वायर जैसा ही है, तो ये भी टीएलई देगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं यहाँ पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करूँगा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग मतलब रिमेंबरिंग द पास्ट, ठीक है। जब मैं पहली बार इसको आइटरेट किया 1 ढूंढने के लिए, तब बीच बीच में 2 3 ये सब भी आए होंगे, लेकिन मैं याद किया सिर्फ 1 का एड्रेस, ठीक है। सिर्फ 1 का ही डिस्टेंस को मैं याद किया, 2 का डिस्टेंस को भूल गया। तो इसमें जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करूँगा तो आइटरेट करते समय जो जो एलिमेंट आएंगे सबका याद रखूंगा कि 2 का डिस्टेंस क्या था, 3 का डिस्टेंस क्या था, 4 का डिस्टेंस क्या था, ऐसा, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि पहले प्लैंक का कलर है 1, ठीक है। दूसरे प्लैंक का कलर है 2, तीसरे प्लैंक का कलर है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 1 1 1 1 1 1, ठीक है। और फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, ठीक है, ऐसा है। अब क्या करूँगा, हर एलिमेंट पे मैं स्टोर करूँगा कि इससे पहले 1 कब आया था, ठीक है। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो इससे पहले 1 कब आया था, इससे पहले 1 आया था, वो इससे पहले 1 आया ही नहीं था, तो यहाँ पर आ गया -1, ठीक है। यहाँ आ जाओ, इससे पहले 2 कब आया था, इससे पहले 2 आया ही नहीं था, तो यहाँ पर आएगा -1। इससे पहले 1 कब आया था, इससे पहले 1 आया था 0 पे। इससे पहले 2 कब आया था, इससे पहले 2 आया था 1 पे। इससे पहले 1 कब आया था, इससे पहले 1 आया था 2 पे। इससे पहले 5 कब आया, इससे पहले 1 कब आया था 4 पे, ठीक है। इससे पहले 1 कब आया था 5 पे। इससे पहले 1 कब आया था 6 पे। इससे पहले 1 आया था 7 पे। इससे पहले 1 आया था 8 पे। इससे पहले 1 आया था 9 पे, ठीक है। अब इससे पहले 2 कब आया था, इससे पहले 2 आया था 3 पे। फिर इससे पहले 1 कब आया था, इससे पहले 1 आया था 10 पे। इससे पहले 2 कब आया था, इससे पहले 2 आया था 11 पे, ठीक है। तो ऐसे लिख लिया। अब मान लो मेरे को किसी भी एलिमेंट का पता करना है कि 2 एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस क्या था, ठीक है। अगर मेरे को पता करना है कि 2 2 के बीच का डिस्टेंस क्या था, मान यहाँ पर आया, ठीक है। अब मेरे को पता करना है कि इससे पहले जो 2 आया था वो इससे कितना दूर था, तो इसका इंडेक्स तो मेरे को पता ही है। इससे पहले जो 2 आया था उसका भी इंडेक्स पता है। तो क्या करूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा, 11 -3, ठीक है। और माइनस करने के बाद 1 से एक बार और माइनस करूंगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 11 -3 8, और 8 -1 7, ठीक है। यानी इस 2 और इस 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 7 है। तो मैं जब इसको आइटरेट करूंगा तो जब भी 1 आएगा, ठीक है, जब भी 1 आएगा तो जो जो डिस्टेंस आएगा उसको यहाँ पर स्टोर करूंगा, ठीक है। और जब जब 2 आएगा तो जो जो डिस्टेंस आएगा उसको 2 में स्टोर करूंगा, ठीक है। ऐसे ही बाकी का भी कर लूंगा, ठीक है। फिर स्टोर करने के बाद क्या करना है, स्टोर करने के बाद क्या करना है वो पता ही है। जो भी मैक्सिमम होगा उसको हाफ हाफ में तोड़ेंगे, उसके बाद पूरे का मैक्सिमम ले लेंगे, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, वो एक चीज़ ये है कि अगर मैं ऐसे जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे को हर एलिमेंट के लिए
ये पूरा एरे बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तो 5 ही एलिमेंट है, अगर मान लो 10 पावर 9 एलिमेंट्स होते, ठीक है, तो हर एक के लिए एक एक वेक्टर बनाना पड़ता, तो ये बहुत ज़्यादा कंजर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा कोड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक मैक्सी। ठीक है, ये है मैक्सी। मैक्सी का लेंथ क्या रखेंगे, जितने कलर्स हैं उतने। ठीक है, यहाँ पर कितने कलर्स हैं, यहाँ पर है 5 कलर्स, तो मैक्सी का साइज 6 रखेंगे। ठीक है, एक जीरो, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक बनाएंगे सेकेंड मैक्सी। सेकेंड मैक्सी क्या है, सेकेंड मैक्सी क्या है और इसका क्या यूज़ है, इसको अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये है सेकेंड मैक्सी। मैक्सिमम तो पता है सबको क्या होता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस पूरे एरे को एक बार आइटरेट करके ये वाला एरे बना लिया। ठीक है, अब इस एरे में जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कौन है इसमें, मैक्सिमम है 7। ठीक है, इस एरे में जो मैक्सिमम है वो है 7, और जो सेकंड मैक्सिमम है वो है 5। ठीक है, अब क्या करना था, जो भी मैक्सिमम था उसको क्या करना था, दो दो एलिमेंट में तोड़ना था। ठीक है, रीपेंट करने के बाद जो 7 है वो टूट जाएगा 3 और 3 में। ठीक है, ये टूट गया 3 में और 3 में। ठीक है, तो 7 हट गया और इसके बदले क्या आ गया, 3 और 3 आ गया। अब अगर मेरे को इस पूरे का मैक्सिमम निकालना है, तो मेरे को पूरा चेक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा मैक्सिमम ऑफ मैक्सी बाय 2 और सेकंड मैक्सिमम। ठीक है, इससे मेरे को पूरा का पता चल जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं नॉर्मल गया होता तो क्या होता, मैं 1 0 5 3 3 2 ऐसे करके पूरा का मैक्सिमम निकाला होता। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ मैक्सी बाय 2 ले रहा हूँ और सेकंड मैक्सिमम को ले रहा हूँ। ठीक है, तो हमको सिर्फ काम है मैक्सिमम का और सेकंड मैक्सिमम का। मैक्सिमम होगा और सेकंड मैक्सिमम होगा तो पूरे का मैक्सिमम अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर आइट्रेट करते हुए जाऊंगा, ठीक है, मान लो मैं आइट्रेट कर रहा हूँ 2 2 के ऊपर। ठीक है, मैं आइट्रेट तो मैं पूरा कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ सिर्फ 2 का। ठीक है, जब भी 2 में आया तो मैं डिस्टेंस कैलकुलेट किया कि इससे पहले वाला 2 कब आया था, फिर इस 2 में आया तब डिस्टेंस कैलकुलेट किया कि इससे पहले वाला 2 कब आया था। तो जो जो आएगा, जो जो डिस्टेंस आएगा उसको मैं 2 पे जो रखा हुआ है मैक्सिमम उसके साथ कंपेयर करते रहूंगा। ठीक है, अगर जो डिस्टेंस आया वो मैक्सिमम से बड़ा है, ठीक है, अगर जो डिस्टेंस आया वो मैक्सिमम से बड़ा है, तो क्या करो, मैक्सिमम को अपग्रेड करो। ठीक है, ऐसे ही मैं बाकी एलिमेंट्स में भी करूंगा। ठीक है, मैक्सिमम से अब कंपेयर करते हुए चलूंगा। और इस सेकंड मैक्सिमम को क्या काम है, अगर मुझे सेकंड मैक्सिमम पता करना है, ठीक है, जो भी डिस्टेंस आएगा उसको मैं कंपेयर करूंगा मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम से। ठीक है, जो भी एलिमेंट आएगा, मान लो एलिमेंट है y, ठीक है, इसको कंपेयर करूंगा मैक्सिमम से और सेकंड मैक्सिमम से। ठीक है, अगर जो y है वो मैक्सिमम से भी बड़ा है और सेकंड मैक्सिमम से भी बड़ा है, तो उस केस में क्या करो, मैक्सिमम को भी अपग्रेड करो और सेकंड मैक्सिमम को भी अपग्रेड करो। चूंकि जो y है वो मैक्सिमम से बड़ा है, इसलिए अब मैक्सिमम पॉइंट करेगा y के ऊपर। ठीक है, और जो पुराना वाला मैक्सिमम है वो अब हो जाएगा सेकंड मैक्सिमम।
तो इसलिए मैक्सिमम भी अपग्रेड हुआ और सेकंड मैक्सिमम भी अपग्रेड हुआ। अगर जो नंबर आया वो सेकंड मैक्सिमम से बड़ा है लेकिन मैक्सिमम से छोटा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ सेकंड मैक्सिमम अपग्रेड होगा, ठीक है, सेकंड मैक्सिमम यहाँ पर आ जाएगा। अगर जो एलिमेंट आया वो सेकंड मैक्सिमम और मैक्सिमम दोनों छोटा है, उस केस में क्या करना है, उस केस में दोनों में से कोई भी अपग्रेड नहीं होगा। तो जब मैं यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हुए जाऊंगा, ठीक है, तो जो 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 डिस्टेंस आएगा उसको मैं कंपेयर करते रहूंगा मैक्सिमम के साथ और सेकंड मैक्सिमम के साथ, ठीक है। वैसे ही 1 पे जो जो डिस्टेंस आएगा उसको मैं 1 के मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम के साथ अपग्रेड करते हुए रहूंगा। 1 पे जो जो डिस्टेंस आएगा उसको 1 के मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम के साथ कंपेयर करते रहूंगा, ठीक है, और और जो कंडीशन लिखा हूं उसके हिसाब से अपग्रेड करते रहूंगा। जब ये पूरा आइटरेट हो जाएगा तो मेरा ये वाला जो दोनों है वो भी कंप्लीट हो जा रहेगा, ठीक है, हर एक एलिमेंट का लिखा जा रहेगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे पता चल चुका है कि मैक्सिमम क्या है और सेकंड मैक्सिमम क्या है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद दोनों का मैक्सिमम लेना है, ठीक है, जो फर्स्ट मैक्सिमम है उसका सबसे पहले मैक्सिमम बाय 2 करना है, उसके बाद सेकंड मैक्सिमम के साथ मैक्सिमम लेना है। तो इससे मेरे को क्या होगा, हर एक का पता चल जाएगा कि अगर मैं कलर इक्वल टू 2 लेता हूँ तो कितना मैक्सिमम जंप लगेगा, अगर कलर इक्वल टू 1 लेता हूँ तो कितना मैक्सिमम जंप लगेगा, ठीक है, ऐसे करके हर एक का पता चल जाएगा। उसके बाद क्या करना था, लास्ट में सबका मिनिमम लेना था, ठीक है, तो जो मिनिमम लेंगे वो आंसर होगा। ठीक है, तो ये रहा इसका कोड। सबसे पहले क्या करना था, सबका जो प्रीवियस ब्लैंक है, ठीक है, प्रीवियस ब्लैंक का जो इंडेक्स है उसको स्टोर करना था, तो उसको स्टोर कर लिया। इसके बाद मैक्सी और सेकंड मैक्सी, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद लूप चलाएंगे मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम निकालने के लिए। ये वाला जो लूप है वो भी सेम ही काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैक्सी बाय 2 और सेकंड मैक्सी का मैक्सिमम लेना है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम ले लिए, ठीक है। यहाँ यहाँ तक पता चला कि अगर कलर इक्वल टू ये लेते हैं तो क्या मैक्सिमम जंप करना पड़ेगा। इसके बाद फिर ये क्या है, मिनिमम ले लिए सबका, जो भी मिनिमम आया उसको सी आउट कर दिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ एन प्लस के, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है, ओ एन प्लस के, ठीक है। जितने भी लूप है वो कितने में चल रहे हैं, ये वाला जो है ओ एन में चल रहा है, ये वाला ओके में, ये वाला जो है वो भी ओके में चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है एन प्लस के का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ओ एन प्लस के का, क्योंकि ये दोनों है वो, एक है वो एन के साइज के हैं सब और ये जो है वो एन साइज का है, ठीक है।